क्या आप जानते हो कि सिर्फ डायनामिक स्ट्रेचिंग को अपनी वार्म अप रूटीन में ऐड करके आप अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं दिलवीर। तो आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग के बारे में। जो ये हमारी डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, एक टाइप की मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेचिंग टेक्निक होती है जो कि मूवमेंट में परफॉर्म की जाती है, जिसमें हमारे जॉइंट्स और मसल्स उनकी लिमिटेड एंड रेंजेस यानी कि जितनी उनकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उनको अलाउ करती है, उसमें थ्रू आउट द मूवमेंट फुल रेंज ऑफ मोशन में स्विंगिंग और सॉफ्ट बाउंसिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं। जो ये हमारी स्विंगिंग और सॉफ्ट बाउंसिंग मूवमेंट है, ये एक तरह से कंट्रोल्ड और स्टेडी वे में परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी हॉरिजॉन्टल आर्म स्विंग। हॉरिजॉन्टल आर्म स्विंग में जैसे कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में आर्म्स को हॉरिजॉन्टल मोशन में स्विंगिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद आती है हमारी लेग स्विंग। लेग स्विंग में हम स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी लेग से फ्रंट टू बैक पोजीशन में पेंडुलम की तरह लेग को स्विंगिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा वॉकिंग लंजेस। तो वॉकिंग लंजेस में हम लंजेस एक्सरसाइज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डायनामिकली वॉक करते हुए परफॉर्म करते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग हमारी वार्म अप रूटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी को हाई इंटेंस वर्कआउट और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई फास्ट हो जाती है, जिससे कि हमें एनर्जी प्रोडक्शन में मदद मिलती है। तो सेकंड, ये हमारी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करती है। तो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होने का सबसे बड़ा रीजन है हमारे मसल्स का टाइट होना। तो रिसर्चेस में भी देखा गया है कि हमारे जो डायनामिक स्ट्रेचिंग है, ये हमारी मसल टाइटनेस को रिड्यूस करती है, जिससे कि हमारे जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाती है। तो थर्ड, ये हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे कि हमारा मेंटल फोकस एक्सरसाइज के दौरान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसलिए वार्म अप रूटीन के दौरान डायनामिक स्ट्रेचिंग को इंक्लूड करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि डायनामिक स्ट्रेचिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा खुद डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसमें हमारे जॉइंट्स और मसल्स उनकी फुल रेंज ऑफ मोशन में डायनामिकली मूवमेंट क्रिएट करते हैं। सेकंड टाइप है हमारा ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग। ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग बेसिकली डायनामिक स्ट्रेचिंग का ही आउटडेटेड वर्जन होता है, जिसमें सिमिलरली डायनामिक स्ट्रेचिंग की तरह ही स्विंगिंग और बाउंसिंग मूवमेंट परफॉर्म की जाती है। बट जो इसमें स्विंगिंग और बाउंसिंग मूवमेंट है, काफी ज्यादा एग्रेसिवली और अनकंट्रोल्ड वे में परफॉर्म की जाती है। तो अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल आर्म स्विंग मूवमेंट पर डायनामिक स्ट्रेचिंग और ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग टेक्निक को वीडियो के थ्रू डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम डायनामिक स्ट्रेचिंग में हॉरिजॉन्टल आर्म स्विंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जो स्विंगिंग मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड और स्टेडी वे में परफॉर्म की जाती है। आपकी स्विंग्स की स्पीड इंक्रीज हो सकती है, बट जो आपका मूवमेंट का कंट्रोल है वो आपका होना नहीं चाहिए इसमें आपका। लेकिन जब आप ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग में हॉरिजॉन्टल आर्म स्विंग परफॉर्म करते हैं तो वो काफी ज्यादा अनकंट्रोल्ड वे में परफॉर्म की जाती है, जिसमें स्विंगिंग मूवमेंट के दौरान हमारे जॉइंट्स और मसल्स उनकी एंड रेंजेस यानी कि स्ट्रेच पोजीशन में एग्रेसिवली बाउंसिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि आपके लिए इंजurious हो सकती है, जो कि इंजरी का कारण बन सकती है आपकी। तो बेसिकली जो ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग है, इसे ट्रेंड एथलीट अपने वार्म अप रूटीन के दौरान परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोग अभी बिगिनर हो, अभी आपने जिम स्टार्ट किया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायनामिक स्ट्रेचिंग को अपनी वार्म अप रूटीन के दौरान परफॉर्म करें, जिससे कि आप इसको अच्छे से लर्न कर पाओ, आपकी अच्छे से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाए। और जब आप इसको अच्छे से सीख लोगे तो आप ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग को भी अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हो। डायनामिक स्ट्रेचिंग का थर्ड टाइप है हमारा एक्टिव आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग। एक्टिव आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग एक न्यू टाइप की स्ट्रेचिंग टेक्निक है, जिसे 1995 में हमारे अमेरिकी किनेसियोथेरेपिस्ट एरन मेट्स ने अपनी बुक के द्वारा पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने रेसिप्रोकल इनहिबिशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। रेसिप्रोकल इनहिबिशन हमारा न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारे एगनिस्ट मसल यानी कि प्राइम मूवर मसल को सिग्नल भेजता है ताकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और सेम टाइम पे वो हमारे एंटागनिस्टिक मसल यानी कि अपोजिट मसल को भी सिग्नल भेजता है मसल को रिलैक्स रखने के लिए, जिससे हमारे एगनिस्ट मसल की मूवमेंट एक कोऑर्डिनेटेड और स्मूथ वे में परफॉर्म की जा सके। इसलिए जब हम बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म करते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारे बाइसेप्स को सिग्नल भेजता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और सेम टाइम पे वो हमारे ट्राइसेप्स को भी सिग्नल भेजता है कि मसल को रिलैक्स रखने के लिए, ताकि हमारे बाइसेप्स कर्ल की मूवमेंट स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म की जा सके। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से रेसिप्रोकल इनहिबिशन को अपनी एक्टिव आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग में अप्लाई कर सकते हो। एक्टिव आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग का मेन पर्पस हमारे एगनिस्ट मसल यानी कि हमारे टारगेट मसल जिसे हम स्ट्रेच करने वाले हैं उनको रिलैक्स करना होता है, जिसके लिए हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारे एगनिस्ट मसल्स के अपोजिट मसल यानी कि हमारे एंटागनिस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल भेजता है,
जिससे हमारे एगनिस्ट मसल रिलैक्स होते हैं और उस रिलैक्स कंडीशन में हम उस पे स्ट्रेच परफॉर्म करते हैं। जो ये हमारा स्ट्रेच होता है ये हमारा 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड होता है, फिर हम उसको वापस रिलैक्स करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब भी मैं स्क्वाट परफॉर्म करता हूं तो मेरे एडक्टर मसल यानी कि मेरे इनर थाइज मसल में टाइटनेस फील होती है। तो इसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए मैं एक्टिव आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग को हमारी केटलबेल हिप शिफ्ट एक्सरसाइज पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। आपने हिप एडक्टर मसल्स को केटलबेल हिप शिफ्ट एक्सरसाइज पे स्ट्रेच करने से पहले उसके एंटागनिस्ट मसल यानी कि हमारे हिप एबडक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसमें हमारे ग्लूटिस मीडियस, ग्लूटिस मिनिमस और डीएफएल टेंसर फेसियल लेटी मसल आते हैं। तो हिप एबडक्टर की वन ऑफ द एक्शन हमारे हिप को एक्सटर्नली रोटेट करना भी होता है। तो सबसे पहले हम नीलिंग पोजीशन में आएंगे। इसके बाद जिस लेग के आप एडक्टर मसल को स्ट्रेच करना चाहते हो तो उस लेग के फिट को आप नी की लाइन में सेट करोगे। तो अब आपने हिप से एक्सटर्नल रोटेशन क्रिएट करते हुए हमारी नी को बाहर की ओर ओपन करना है, जिससे कि हमारे एबडक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो हमारे एडक्टर मसल है इनर थाई मसल वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस रिलैक्स पोजीशन में आपने स्ट्रेच को परफॉर्म करना है। तो आपने करना है कि जब आप स्ट्रेच को होल्ड करोगे तो आपने 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है उसको, 1 2 फिर रिलैक्स किया, उसके बाद फिर से इसको नी को बाहर की ओर ओपन किया, जिससे कि मेरे एबडक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर से इसको परफॉर्म करना है, कंट्रोल 1 2 आपने ब्रीदिंग को जब आप रिलैक्स कर रहे हो उस टाइम भरना है, और जब आप स्ट्रेच को होल्ड करोगे उस टाइम आपने ब्रीदिंग एक्सहेल करनी है। ये तो आपने इस एक्सरसाइज को 6 से 10 रेपिटेशन में 1 से 2 सेकंड के होल्ड में परफॉर्म करना है। तो अगर आपको किसी और मसल ग्रुप में भी टाइटनेस फील होती है तो आप एक्टिव आइसोलेटेड स्ट्रेचिंग को उस मसल ग्रुप के वर्कआउट सेशन के दौरान अपनी वार्म अप रूटीन में ऐड करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव कर सकते हो विदाउट अपनी परफॉर्मेंस को हिंडर किए। तो फोर्थ और लास्ट टाइप है हमारा लोडेड स्ट्रेचिंग। लोडेड स्ट्रेचिंग हमारी डायनामिक स्ट्रेचिंग की एक फॉर्म है, जिसमें हमारे मसल लोडेड पोजीशन में उनकी एंड रेंजेस में थ्रू आउट द मूवमेंट डायनामिकली मूवमेंट करते हुए हमारे मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। तो वेट ट्रेनिंग भी हमारी एक टाइप की लोडेड स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें हम अपने मसल्स को उनकी एंड रेंजेस में अंडर लोड स्ट्रेच करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहे हो डंबल से, तो डंबल से जब आप इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते हो तो आप मसल पे लोड देते हो, उसको स्ट्रेच पोजीशन में लाते हो और उसको स्ट्रेच पोजीशन में 2 से 3 सेकंड होल्ड करते हो और दोबारा उसको फिर से कंसेंट्रिक फेस में प्रेस करते हो, जिससे कि आप इसको रेपिटेटिव वे में परफॉर्म करते हो। तो इस तरीके की स्ट्रेचिंग आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करती है, और अगर आप मसल ग्रो करना चाहते हो आपकी मसल ग्रोथ में भी आपको हेल्प कर सकती है। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव और इंजरी फ्री बनाना चाहते हो तो आप डायनामिक स्ट्रेचिंग को अपनी वार्म अप रूटीन में जरूर ऐड कीजिएगा। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है तनवीर, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।